गुड इवनिंग हमारे क्लास 12 के प्यारे बच्चों। आज प्यारे बच्चों हम लोग चलेंगे आपका प्रोज का 5वां चैप्टर मींस फ्लेमिंगो में प्रोज का आपका जो 5वां चैप्टर चल रहा है इंडिगो आपका। आज प्यारे बच्चों आज इंडिगो का हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। इसके जितने भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं प्यारे बच्चों आज पूरे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आपका प्रोज का 5वां चैप्टर इंडिगो जो है आपका इसका पूरा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखेंगे। इसके पहले हमने इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करा दिए हुए, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन करा दिए हुए हैं और इसके साथ साथ 2.5 घंटे का इसका पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन किए हुए हैं। एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन प्यारे बच्चों 2.5 घंटे की वीडियो में किए हुए हैं। तो आप उस हिंदी एक्सप्लेनेशन को जरूर देखें क्योंकि उसी की बेस पे आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। और इसके साथ साथ जो है आपका 4 चैप्टर प्रोज का पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है और 4 पोएम आपकी कंप्लीट हो चुकी है। पोइट्री में 4 पोएम आपकी कंप्लीट हो चुकी है और विस्तार में प्यारे बच्चों आपका 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो यदि आपने पुरानी क्लासें पिछली क्लासें अटेंड नहीं किए हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें आपको मिल जाएगी आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश न्यू सिलेबस। आपकी प्लेलिस्ट बनी है यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी प्लेलिस्ट बनी है। तो आप जा करके वहां से प्यारे बच्चों सारी क्लास अटेंड कर सकते हैं, सारी क्लास देख सकते हैं। आपको A to Z सारी क्लासें मिल जाएंगी प्यारे बच्चों। आपको प्लेलिस्ट क्या चेक करना है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप देखोगे आपकी पहली ही प्लेलिस्ट बनी होगी यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश न्यू सिलेबस करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो जल्दी से प्यारे बच्चों आ जाते हैं हम लोग इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पर। प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें पूरे मिलाकर के 7 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। एक ही क्लास में 7 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन प्यारे बच्चों कराएंगे। तो जल्दी से हम लोग पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहले क्वेश्चन पे आने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 12 के सभी बच्चों में शेयर वस करेंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है कि क्लास 12 के सभी बच्चों में आपको वीडियो पहुंचाना है, ये आपकी प्यारे बच्चों जिम्मेदारी है। तो पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या है, हु वाज राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला कौन था, वाई डिड ही डिसाइड उसने क्यों निर्णय लिया टू मीट गांधी जी। राजकुमार शुक्ला कौन था और उसने गांधी जी से मिलने का निर्णय क्यों लिया। व्हाट डिड ही डू उसने क्या किया टू फुलफिल हिज डिजायर अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, और अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए उसने क्या किया। तो पहले प्यारे बच्चों बताओ राजकुमार शुक्ला कौन था, चंपारण का एक जो है शेयर क्रॉपर था ना, बटाईदार था ना। तो ये हो गया राजकुमार शुक्ला के बारे में। और व्हाई डिड ही डिसाइड टू मीट गांधी जी, वह अपनी समस्या बताना चाहता था, जो चंपारण में समस्या था उसलिए बताना चाहता था, इसलिए वह मिलना चाहता था। और इसमें और पूछा है क्या है, व्हाट डिड ही डू टू फुलफिल हिज डिजायर, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए वह क्या करता है। तो प्यारे बच्चों अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए वह क्या करता है, गांधी जी के साथ लगा रहता है। जब तक गांधी जी एक डेट फिक्स नहीं कर देते हैं कब हम जो है आएंगे जो है चंपारण, जब तक डेट नहीं फिक्स कर देते थे तब तक गांधी जी के पीछे पीछे वह लगा था, गांधी जी के साथ ही था, कंपनी था। तो प्यारे बच्चों ये हो गया 3, जो इसमें एक ही क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछा हुआ था। ये तीनों को हम आपको उत्तर बता दिए हैं। तो अब जल्दी से हम लोग रिटन में देख लेते हैं कि तीनों का उत्तर। जल्दी से पहले क्वेश्चन का उत्तर रिटन में देख लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों आपका यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लेमिंगो प्रोज चैप्टर 5 इंडिगो इंग्लिश यूपी बोर्ड क्लास 12 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। यूट्यूब आपको हो गया डायमंड एकेडमी क्लासेस, आपके चैनल का नाम क्या हो गया डायमंड एकेडमी क्लासेस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इंग्लिश यूपी बोर्ड क्लास 12 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सारे इसमें हैं। तो प्यारे बच्चों ये देखिए आपका क्वेश्चन है जो हमने आपको क्वेश्चन बताया। देखिए प्यारे बच्चों वही आपका क्वेश्चन है, हु वाज राजकुमार शुक्ला, व्हाई डिड ही डिसाइड टू मीट गांधी जी, व्हाट डिड ही डू टू फुलफिल हिज डिजायर। तो अब जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग इसके उत्तर को देख लेते हैं कि इसका उत्तर क्या है, इसमें क्या कहा गया। जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग देख लेते हैं, एक एक करके उत्तर देखते हैं। पहला जो था राजकुमार शुक्ला कौन था, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, राजकुमार शुक्ला वाज अ शेयर क्रॉपर। राजकुमार शुक्ला कौन था, एक शेयर क्रॉपर था, मींस बटाईदार किसान था। आप चंपारण मींस चंपारण का, इन बिहार मींस बिहार में चंपारण का एक बटाईदार किसान था। कौन बटाईदार किसान था, राजकुमार शुक्ला। तो प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन आपका पहला पूछा हुआ था राजकुमार शुक्ला कौन था, तो क्या हो जाएगा उसका उत्तर, राजकुमार शुक्ला वाज अ शेयर क्रॉपर। राजकुमार शुक्ला एक बटाईदार किसान था। इन चंपारण में चंपारण का, इन बिहार में बिहार में चंपारण का राजकुमार शुक्ला एक बटाईदार किसान था। दूसरा क्वेश्चन जो प्यारे बच्चों पूछा है, व्हाई डिड ही डिसाइड टू मीट गांधी जी, वह जो है गांधी जी से मिलने का निर्णय क्यों लेता है। तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर देखिए जो है दूसरे इसलिए पैराग्राफ हमने चेंज कर दिए। दूसरा क्वेश्चन का इसमें उत्तर देखो और आप भी इसी तरह पैराग्राफ चेंज कर दोगे। जब क्वेश्चन का चेंज करोगे तो आप पैराग्राफ इस तरह से चेंज करके लिखोगे। तो क्या हो जाएगा, राजकुमार शुक्ला वांटेड टू मीट गांधी जी, राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिलना चाहते थे
टू कंप्लेन अबाउट इनजस्टिस मीन्स अन्याय के बारे में बताना चाहते थे ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम, जो जमींदारी व्यवस्था चल रही थी, जो जमींदारी व्यवस्था चल रही थी उसके अन्याय के खिलाफ क्या करना चाहते थे, बताना चाहते थे। इन बिहार मीन्स बिहार में जो जमींदारी व्यवस्था चल रही थी, इनजस्टिस मीन्स अन्याय, उसके अन्याय के खिलाफ वह बताना चाहते थे कि जमींदारी व्यवस्था किसे किस प्रकार का अन्याय हो रहा है, उन्हीं सारी चीज़ों को बताना चाहते थे। इन चंपारण में मोस्ट ऑफ अरेबल लैंड, अरेबल मीन्स होता है खेती योग्य, अरेबल मीन्स क्या होता है प्यारे बच्चों, खेती योग्य। मोस्ट ऑफ अरेबल लैंड मीन्स बहुत से खेती योग्य भूमि, वाज ओन्ड मीन्स उसके मालिक थे, बाई एन इंग्लिश लैंडलॉर्ड, उसके मालिक कौन होते थे, बहुत सारे जो है भूमि, कौन सी खेती योग्य भूमि के मालिक कौन थे, इंग्लिश लैंडलॉर्ड थे, जमींदार थे, लेकिन कौन जमींदार थे, इंग्लिश थे मीन्स अंग्रेज जमींदार थे। इंग्लिश मीन्स यहाँ भाषा नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, अंग्रेज होगा। तो बहुत सारे जो है जमीनों के, खेती योग्य जमीनों के जो जमींदार थे वो कौन थे, अंग्रेज जमींदार थे। दे फोर्स्ड, वे मजबूर करते थे, द इंडियन शेयर क्रॉपर्स मीन्स भारतीय शेयर क्रॉपर को, भारतीय बटाईदारों को वह मजबूर करते थे, या भारतीय किसानों को वो मजबूर करते थे, टू ग्रो इंडिगो मीन्स इंडिगो जो है उगाने के लिए, ग्रो मीन्स उगाना, इंडिगो उगाने के लिए, इंडिगो क्या प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, नील की खेती, नील के खेती को उगाने के लिए, ऑन दी लैंड मीन्स जमीन पर, अपनी जमीन पर वह क्या करते थे, किस लिए मजबूर करते थे कि जो है इंडिगो की फसल हम क्या करें, उगाएं। एंड शुक्ला हैड आल्सो, और इसके अलावा भी शुक्ला हैड आल्सो अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, एक बहुत सारी जो है समस्याएं थी, रिलेटेड टू इंडिगो, किससे संबंधित थी, इंडिगो से संबंधित थी, मीन्स नील की खेती से संबंधित। इसके अलावा शुक्ला के पास बहुत सारी क्या थी प्यारे बच्चों, समस्याएं थी। तो इसके अलावा भी जो है नील से संबंधित बहुत सारी समस्याएं थी। तो ये सारी समस्याएं वह क्या करना चाहते थे, शुक्ला किससे बताना चाहते थे, गांधी जी से बताना चाहते थे। कौन कौन सी समस्या हो गई प्यारे बच्चों, जो जमींदारी की व्यवस्था चल रही थी उसके खिलाफ जो है जो समस्याएं थी। और चंपारण में बहुत सारी अरेबल लैंड थी, अरेबल लैंड मीन्स होता है प्यारे बच्चों क्या होता है, भूमि योग्य भूमि थी, उस पर इंग्लिश जो है जमींदार काम करते थे। उन सारी चीज़ों के बारे में, जिस तरह से वह अपना मालिकाना हक दिखाते थे, उन सभी के बारे में शिकायत करना चाहते थे। ये हो गया प्यारे बच्चों। अब तीसरा क्वेश्चन इसमें पूछा क्या गया है, व्हाट डिड ही डू, उन्होंने क्या किया, टू फुलफिल हिज डिजायर मीन्स अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, मीन्स कौन अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, मीन्स शुक्ला अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए जो कहने के लिए गए हुए थे उसके लिए उन्होंने क्या किया। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, टू फुलफिल हिज डिजायर मीन्स अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, शुक्ला एकम्पेनीड, एकम्पेनीड मीन्स होता है साथ साथ होना, शुक्ला एकम्पेनीड, शुक्ला साथ साथ थे, गांधी जी एवरीवेयर, गांधी जी के साथ, एवरीवेयर मीन्स सभी जगह, सभी जगह वह गांधी जी के क्या थे, साथ थे। अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए शुक्ला सभी जगह गांधी जी के साथ थे। वेयर गांधी जी वेंट, जहाँ कहीं गांधी जी गए, जहाँ कहीं गांधी जी गए शुक्ला उनके साथ साथ थे। शुक्ला फॉलोड हिम, शुक्ला उनके पीछे गए, टू दी आश्रम, आश्रम तक शुक्ला उनके पीछे गए, मीन्स जहाँ वे जा रहे थे वहाँ तो जा ही रहे थे, आश्रम तक भी पीछे पीछे शुक्ला चले गए। फॉर वीक्स मीन्स सप्ताहों तक, ही नेवर लेफ्ट गांधी जी साइड, वह गांधी जी को कभी छोड़े नहीं थे, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए कई सप्ताह जो है वह कभी गांधी जी को छोड़े नहीं थे। वह बार बार क्या कहते थे कि आप एक डेट फिक्स कर दीजिए कि कब आप जो है चंपारण आएंगे, गांधी जी से बार बार एक ही शब्द को कहते हैं थे। और जब आप किसी से इतना पीछे लगे रहोगे तो कहीं ना कहीं सामने वाला मान ही जाता है। तो वही बात यहाँ पर हुआ कि शुक्ला इतना पीछे गांधी जी के लगा हुआ था तो गांधी जी को मजबूरन क्या होना पड़ा, मानना पड़ा। तो ये हो गया प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन का उत्तर। ये आपका तीनों का 3 क्वेश्चन इसमें पूछा था, हमने तीनों का एकदम बेहतरीन ढंग से उत्तर दिया, एकदम सटीक उत्तर देने की कोशिश की हुई है जिससे कोई समस्या न हो। तो फिर से एक बार प्यारे बच्चों देख लो, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। तो क्या है इसका उत्तर, क्या है, शुक्ला वाज अ शेयर क्रॉपर ऑफ चंपारण इन बिहार। राजकुमार शुक्ला वांट टू मीट गांधी जी टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। इन चंपारण मोस्ट ऑफ अरेबल लैंड वाज ओन्ड बाय English landlords. They forced the Indian sharecroppers to grow indigo on the land, and Shukla had also a lot of problem related to indigo.
To fulfill his desire, Shukla accompanied Gandhiji everywhere where Gandhiji went. Shukla followed him to the ashram for weeks. He never left Gandhiji's side. कई सप्ताहों तक वह गांधी जी को कभी छोड़ा नहीं था। तो ये हो गया प्यारे बच्चों आपका पहले क्वेश्चन का उत्तर। ये आपका था फर्स्ट क्वेश्चन। ये आपका जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो था ये उस क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन का प्यारे बच्चों क्या हो गया, उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है, उसका उत्तर क्या होगा। जल्दी से प्यारे बच्चों दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या है, हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण। चंपारण गांधी जी कैसे पहुंचते हैं। तो प्यारे बच्चों चंपारण गांधी जी कैसे पहुंचते हैं, पहले ट्रेन से बिहार कोलकाता पहले गए होते हैं, कोलकाता से वो जो है राजकुमार शुक्ला के साथ ट्रेन से बिहार आते हैं, बिहार आने के बाद मुजफ्फरपुर जाते हैं, मुजफ्फरपुर से होके वह चंपारण जाते हैं। तो वही पूछा गया है कि हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण, गांधी जी चंपारण कैसे पहुंचते हैं, तो उसे लिखना है आपको। उसके बाद इसमें क्या पूछा है, दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है, व्हाट डिड ही फाइंड दियर, वे वहां पर क्या पाए, मीन्स चंपारण में वह क्या दशाएं पाए, क्या लोगों की स्थिति थी, वह वहां क्या पाए। एंड व्हाट डिड ही प्लान फॉर फर्दर प्रोसीडिंग्स, मीन्स आगे की कार्रवाई के लिए उन्होंने क्या योजना बनाई, मीन्स आगे उन्हें क्या करना था, मीन्स क्या कार्रवाइयां करना था, उन्होंने क्या योजना बनाई। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का आपका उत्तर क्या होगा। जल्दी से इसके उत्तर पे आ जाते हैं। प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा होगा, हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण, व्हाट डिड ही फाइंड दियर एंड व्हाट डिड ही प्लान फॉर फर्दर प्रोसीडिंग्स। तो प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन का इसका उत्तर देख लेते हैं, हाउ डिड गांधी रीच चंपारण, गांधी जी चंपारण कैसे पहुंचे थे। प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन का उसका उत्तर देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, गांधी जी बोर्डेड अ ट्रेन, गांधी जी एक ट्रेन में चढ़े फॉर द सिटी ऑफ पटना, मीन्स पटना के लिए, इन बिहार मीन्स बिहार, बिहार के पटना के लिए गांधी जी एक ट्रेन में चढ़े। आफ्टर दैट उसके बाद दैट गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट मुजफ्फरपुर, जब पटना गांधी जी पहुंच गए तो उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कहां जाने के लिए, मुजफ्फरपुर जाने के लिए निर्णय लिया। विच वाज इन रूट, जो रास्ते में पड़ता था, इन रूट मीन्स होता है रास्ते में पड़ता था, टू चंपारण मीन्स चंपारण के, जो चंपारण के रास्ते में पड़ता था। टू ऑब्टेन मीन्स प्राप्त करने के लिए, मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन मीन्स पूरी सूचना प्राप्त करने के लिए, अबाउट कंडीशन मीन्स क्या दशा वहां पर थी उसकी पूरी सूचना प्राप्त करने के लिए वे कहाँ गए, मुजफ्फरपुर गए। आफ्टर मुजफ्फरपुर के बाद ही वेंट टू चंपारण, उसके बाद वे कहाँ गए थे, गांधी जी चंपारण गए थे। तो पहले वे मुजफ्फरपुर गए, मुजफ्फरपुर के बाद प्यारे बच्चों कहाँ गए, चंपारण गए। तो इसकी पूरा उत्तर क्या हो जाएगा, गांधी जी कैसे चंपारण पहुंचे थे। तो पहले जो है वह ट्रेन से कहाँ आए थे, बिहार के पटना में आए, पटना से आने के बाद वे मुजफ्फरपुर गए, मुजफ्फरपुर के बाद वह कहाँ पहुंचे थे प्यारे बच्चों, आपका चंपारण में पहुंचे थे। तो क्या हो गया इसका उत्तर, ये आपका हो गया उत्तर। अब जल्दी से दूसरा क्वेश्चन इससे जो पूछा है, व्हाट डिड ही फाइंड दियर, वे वहां पर क्या पाते हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं कि गांधी जी वहां पर क्या पाते हैं। तो क्या पाते हैं प्यारे बच्चों, ही फाइंड दियर, वे वहाँ पर पाते हैं दैट मोस्ट ऑफ अरेबल लैंड, की बहुत सारी किसी योग्य भूमि, इन चंपारण, चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज मीन्स जिला चंपारण डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी भूमि योग्य खेती योग्य भूमि, वाज डिवाइडेड मीन्स बटी हुई थी, इनटू लार्ज स्टेट्स, स्टेट्स मीन्स होता है भूमि या जमीन, लंबी लंबी भूमियों में या जोत में क्या हुआ था, बटा हुआ था। ओन्ड बाई इंग्लिशमैन, और उसके मालिक कौन थे, इंग्लिशमैन मीन्स अंग्रेज व्यक्ति थे। वर्क बाय इंडियन टेनेंट्स, और उस पर कौन काम करता था, भारतीय कृषक, भारतीय किसान कार्य करते थे। उसके मालिक जो है थे इंग्लिशमैन थे, मीन्स अंग्रेज जमींदार थे, लेकिन उस पर काम करने वाले कौन लोग थे प्यारे बच्चों, भारतीय किसान थे। द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, और जो मुख्य व्यावसायिक फसल थी वह क्या थी प्यारे बच्चों, इंडिगो मीन्स होता है नील की खेती थी। द लैंडलॉर्ड कंपेल्ड मीन्स जो जमींदार होते थे वे क्या करते थे, मजबूर करते थे, ऑल टेनेंट्स मीन्स सभी किसानों को, टू प्लांट 3/20 मीन्स 3/20वां भाग, 20 का तीनवां भाग, आर 15% में या फिर 15% ऑफ दियर होल्डिंग्स विथ इंडिगो मीन्स अपने 15% खेत पे उन्हें क्या उगाना होता था, जो है इंडिगो उगाना होता था। इंडिगो मीन्स नील की खेती करनी होती थी। एंड सरेंडर्ड द इंटायर इंडिगो, और पूरी नील की खेती को प्रदान कर देना होता था, दे देना होता था, हार्वेस्ट मीन्स फसल की, और पूरी नील की खेती की फसल को दे देना होता था एज अ रेंट मीन्स उधार पर, रेंट मीन्स जो वे जोत रहे हैं उसके एवज में उन्हें क्या करना था, किसानों को क्या करना पड़ता था, सारी फसल को दे देना होता था। दिस वाज डन, यह चल रहा था बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट,
यह बहुत लंबे समय के कॉन्ट्रैक्ट पे चलता था, मीन्स एक दूसरे के समझौते पर चलता था, मीन्स यह बहुत लंबे समय के समझौते पर चलता था। उसके बाद आगे प्यारे बच्चों होगा क्या, आगे जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड लर्न्ड, अब जो है सभी जमींदार क्या हो गए थे, जान गए थे, दैट जर्मनी है डेवलप्ड, जर्मनी क्या कर लिया है, डेवलप कर लिया है, मीन्स विकसित कर लिया है, सिंथेटिक इंडिगो, सिंथेटिक मीन्स प्यारे बच्चों क्या होता है, कृत्रिम होता है, सिंथेटिक मीन्स क्या होता है, कृत्रिम होता है। अब जो है सभी लैंडलॉर्ड यह जान गए थे कि जर्मनी क्या कर लिया था, सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर लिया था, मीन्स विकास कर लिया था, मीन्स कृत्रिम जो है नील की खेती वह विकसित कर लिया था। जनवरी जब कृत्रिम नील की खेती विकसित कर लिया, कृत्रिम रूप से नील बनाने लगा, तो उसे जो है नील का जरूरत पड़ती नहीं थी, तो है तो अब काहे खरीदेगा भारत से, इन जमींदारों से क्यों खरीदेगा, तो इसलिए जो है ये बात सभी को पता हो गई थी। दे देयर अपॉन, वे इसलिए ऑब्टेन्ड अग्रीमेंट्स फ्रॉम शेयर क्रॉपर्स, वे जो बटाईदार थे उनसे अग्रीमेंट्स प्राप्त करना चाहते थे, टू पे देम कंपेंसेशन, कंपेंसेशन मीन्स होता है मुआवजा के रूप में, वे उनसे मुआवजा प्राप्त करना चाहते थे, फ्रॉम बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम 15% अरेंजमेंट, जो 15% का समझौता हुआ था, अब उससे वे उन किसानों से मुआवजा लेना चाहते थे कि जो 15% का समझौता हुआ है, अब हमें पूरा पैसा वापस कर दीजिए आप लोग, अब आप लोग 15% की खेती पे नहीं बोना है, नील की खेती नहीं करना है। तो वो पूरा अंग्रेज क्या करना चाहते थे, मुआवजा लेना चाहते थे, क्योंकि अब तो उनका नील की खेती का बिक्री नहीं होगा, क्योंकि वो जर्मनी को बेच देते थे, अब जर्मनी की जरूरत नहीं थी, तो इसलिए जो है वह किसानों से क्या करना चाहते थे, मुआवजा कंपेंसेशन लेना चाहते थे, जो है 15% से छुटकारा पाने के लिए। आगे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, गांधी जी प्लान्ड, गांधी जी ने क्या किया, अपना प्लान बनाए, लास्ट क्वेश्चन का उत्तर है गांधी जी प्लान्ड, गांधी जी क्या बनाए, अपनी प्लान बनाए, योजना बनाए, फॉर फर्दर प्रोसीडिंग्स मीन्स आगे की कार्रवाइयाँ के लिए, टू फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिस मीन्स इस अन्याय के लिए लड़ने के लिए, इस अन्याय से लड़ने के लिए गांधी जी ने अपनी क्या की, योजना बनाई हुई थी, और उनकी योजना बहुत सारी थी कि उन्हें किस ढंग से लड़ना है, वो सारी योजनाएं थी। तो ये प्यारे बच्चों हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर, ए हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर। जल्दी से एक बार फिर देख लो क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर क्या है, तब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये प्यारे बच्चों थोड़ा सा बड़ा था, एक क्वेश्चन नंबर 2 ही आपका थोड़ा सा लॉन्ग चला गया है, बाकी सभी छोटे छोटे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा लंबा हुआ है, तो क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा पूछा था, तो इसलिए थोड़ा सा लॉन्ग इसे मुझे करना पड़ा। तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, गांधी जी बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार, आफ्टर दैट गांधी जी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट इन टू मुजफ्फरपुर विच वाज इन रूट टू चंपारण टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशंस। आफ्टर मुजफ्फरपुर ही वेंट टू चंपारण, he find there that most of the arable land in Champaran district was divided into large estates owned by Englishmen and worked by Indian tenants. The chief commercial crop was indigo. The landlords compelled all tenants to plant 3/20th or 15% of their holding with indigo and surrender the entire indigo harvest as a rent. This was done by long-term contract. Presently, the landlords learned that Germany had developed synthetic ego. They thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from 15% arrangement. Gandhi ji planned for further proceedings to fight against the injustice. तो प्यारे बच्चों ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, जो लास्ट वाला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था, व्हाट डिड ही प्लान फॉर देयर फर्दर प्रोसीडिंग्स मीन्स आगे के लिए उन्होंने क्या योजना बनाया हुआ था। तो उन्होंने आगे के लिए सिर्फ इतना ही योजना बनाए थे कि वह इस फाइट से, इस अनजस्टिस वाली फाइट से क्या करेंगे, लड़ेंगे। अब योजना तो हम देखेंगे तो बहुत सारी योजना में लिखाना पड़ेगा, तो बहुत लंबा योजना चली जाएगी, वह किस प्रकार से लड़ने के लिए सोचे थे जो है वो बहुत लंबा चला जाएगा, तो हमने इसीलिए इसे शॉर्टकट बनाया है। अंतिम वाले को आप देखिए जो है एक लाइन में हमने उत्तर बनाने की कोशिश इसीलिए की हुई है कि हमने सिर्फ दिखाई हुई है फाइट अगेंस्ट दिस इनजस्टिस। गांधी जी ने जो है सिर्फ इतना योजना बनाई थी कि इस अन्याय के खिलाफ क्या किया जाएगा, लड़ा जाएगा। तो योजना में बस हम इस अन्याय के खिलाफ लड़ना है, लेकिन बाकी तो योजनाएं इनकी अलग से योजनाएं हो जाएंगी जिस प्रकार से इन्होंने लड़े हुए थे।
सभी को मिला करके किस प्रकार से लड़े हुए थे उसके खिलाफ, तो वो जो ना हो जाएगी। लेकिन हमने सिर्फ यहाँ शॉर्टकट बनाने के लिए इस प्रकार से प्यारे बच्चों किए हुए हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो गया। ए आपका क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर यहाँ पर कंप्लीट हुआ। थोड़ा सा बड़ा उत्तर था, आप लोग उससे परेशान मत होइए, क्योंकि आपका सटीक उत्तर देना था, तो इसलिए जो है थोड़ा सा बड़ा उत्तर लिखाना पड़ा। तो बाकी सारे क्वेश्चन के उत्तर आपके इससे बहुत शॉर्ट हैं, इससे जो है छोटे छोटे क्वेश्चन के उत्तर हैं। तो प्यारे बच्चों अब जल्दी से हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ जाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है। जल्दी से प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 प्यारे बच्चों क्या है, व्हाट वाज द शेयर क्रॉपिंग सिस्टम। शेयर क्रॉपिंग सिस्टम क्या था, मीन्स बटाईदारी की व्यवस्था क्या थी इन चंपारण बिहार। बिहार के चंपारण में बटाईदारी की व्यवस्था क्या थी। तो अब प्यारे बच्चों बटाईदारी की व्यवस्था क्या थी, ये जो 15% वाली व्यवस्था थी यही बटाईदारी की व्यवस्था थी, तो वही आपको लिखना है। उसके बाद पूछा गया है, हाउ डिड गांधी जी स्टार्ट हिज मिशन। गांधी जी ने अपनी मिशन को, अपने अभियान को कैसे शुरू किए। व्हाट डिफिकल्टीज डिड ही फेस, वह किस प्रकार की समस्या का जो है सामना किए थे। ड्यूरिंग हिज बैटल, अपने युद्ध के दौरान, अगेंस्ट इनजस्टिस मीन्स इस अन्याय के विरुद्ध लड़ाई में उन्होंने किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना किया हुआ था। पूछा है कि इस अन्याय की लड़ाई में उन्होंने किस प्रकार से कठिनाइयों का सामना किया। तो इसमें भी प्यारे बच्चों 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि पहला तो बिहार में बटाईदारी की व्यवस्था क्या थी, और गांधी जी ने अपनी अभियान जो है कैसे प्रारंभ किए हुए थे, और उन्होंने उस अभियान के अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने में कौन सी कठिनाइयों का सामना किए हुए थे। ये प्यारे बच्चों 3 क्वेश्चन पूछा है, तो एक एक करके हम लोग तीनों क्वेश्चन का उत्तर जल्दी से प्यारे बच्चों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर ये देखिए प्यारे बच्चों, आपको क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं, पहले क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं कि व्हाट वाज द शेयर क्रॉपिंग सिस्टम इन चंपारण बिहार। चंपारण में, बिहार में जो है बटाईदारी की व्यवस्था कैसी थी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, द शेयर क्रॉपिंग सिस्टम इन चंपारण बिहार। जो बटाईदारी की व्यवस्था चंपारण बिहार में थी, वाज दैट मीन्स वह थी, द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड मीन्स जो जमींदार होते थे वह मजबूर करते थे, ऑल टेनेंट्स मीन्स सभी कृषकों को, सभी किसानों को, टू प्लांट 3/20 मीन्स 20 का 3वां भाग मीन्स 3/20वां भाग, आर 15% या फिर 15% ऑफ देयर होल्डिंग अपनी जमीन में से, विथ इंडिगो वे किसकी फसल उगाएंगे, इंडिगो की फसल उगाएंगे। अपनी जमीन का 15% भाग हुआ क्या करना होता था, इंडिगो की फसल उगानी होती थी, मीन्स उन्हें नील की खेती करनी होती थी। एंड सरेंडर्ड द इंटायर इंडिगो, और अपने पूरे जो है इंडिगो को, अपनी पूरी नील की खेती को, हार्वेस्ट मीन्स फसल को, एज रेंट पे उन्हें क्या कर देना था, पेड कर देना था, मीन्स रेंट के रूप में सभी नील की खेती को क्या कर देते थे, वे पेड कर देते थे, मीन्स दे देते थे। किसको दे देते थे प्यारे बच्चों, जमींदार को दे देते थे। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या उत्तर इसका हो गया कि मीन्स जो 3/20वां भाग जो है उन्हें अपनी ज़मीन पे खेती करनी होती थी, या 15% मीन्स पूरी जो उनकी ज़मीन रहती थी उस पे 15% उन्हें क्या खेती करना होता था, नील की खेती करना होता था, और पूरी नील की खेती को उन्हें किसको दे देना था, जो है जमींदार को दे देना था रेंट के रूप में, क्योंकि वह उनकी खेती में, उनके खेत में काम कर रहे थे, इसे रेंट के रूप में दे देना होता था। तो अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों को क्या पूछा है, हाउ डिड गांधी जी स्टार्ट हिज मिशन। अपनी मिशन को गांधी जी कैसे शुरुआत करते हैं। तो प्यारे बच्चों इसका दूसरे क्वेश्चन का उत्तर देख लेते हैं। इसमें जो है क्या हो जाएगा, गांधी जी स्टार्टेड हिज मिशन। गांधी जी अपने मिशन को शुरुआत करते हैं बाई ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स मीन्स सत्यता को जान करके। सत्य का फैक्ट मीन्स जो निश्चित चीज़ें होती हैं, जो सत्य चीज़ें होती हैं, जो तथ्य होते हैं, फैक्ट मीन्स तथ्य भी कर सकते हो, तथ्यों को इकट्ठा करके वह क्या करते हैं, अपनी मिशन को शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। पहले वह कहाँ जाते हैं, विजिटेड मीन्स जाते हैं, सेक्रेटरी मीन्स सचिव के पास, अब ब्रिटिश लैंडलॉर्ड मीन्स जो ब्रिटिश जमींदार थे, एसोसिएशन मीन्स जो उनका संगठन था, ब्रिटिश जमींदार को जो संगठन था उसके सचिव से पहले जाकर के वे मिलते हैं। देन गांधी जी कॉल्ड ऑन, फिर जाकर के गांधी जी मिलते हैं द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर, फिर ब्रिटिश के सरकारी कमिश्नर से जाकर के मिलते हैं। द तिरहुत डिवीजन, जो तिरहुत क्षेत्र के जो कमिश्नर थे, फिर प्यारे बच्चों उनसे जाकर के क्या करते हैं, मिलते हैं। तो ये इस प्रकार से गांधी जी ने अपनी मिशन को क्या किया था, शुरू किए हुए थे। किस तरह से उन्होंने जो है मिशन को अपनी शुरुआत की हुई थे प्यारे बच्चों, ये हो गया, उन्होंने इस प्रकार से मिशन को शुरुआत की हुई थे। अब कौन कौन सी उन्हें परेशानियां झेलनी पड़ी थी, जो इसमें तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था, उसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, गांधी
गांधी जी फेस्ड मैनी डिफिकल्टीज, गांधी जी बहुत सारी परेशानियों को क्या किए हुए थे, झेले हुए थे। ड्यूरिंग दिस बैटल मीन्स इस युद्ध के दौरान, इस युद्ध के दौरान गांधी जी ने क्या किए हुए थे, बहुत सारी परेशानियों को झेले हुए थे। ब्रिटिश ऑफिसर ट्राइड टू थ्रीटन, ब्रिटिश ऑफिसर जो थे उन्हें क्या करने की कोशिश कर रहे थे, थ्रीटन मीन्स धमकाने की कोशिश कर रहे थे गांधी जी मीन्स गांधी जी को, ब्रिटिश ऑफिसर गांधी जी को धमकाने की कोशिश किए। एंड एडवाइज्ड हिम, और उन्हें क्या किए, सलाह दिए, टू लिव फ्रॉम हियर मीन्स यहाँ से वे क्या कर जाएं, चले जाएं। ब्रिटिश ऑफिसर क्या किए, सलाह दिए थे कि वे गांधी जी यहाँ से चले जाएं और धमकाने की भी कोशिश किए हुए थे। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से जो है मुसीबतों का, कठिनाइयों का जो है गांधी जी ने सामना करके जो है वो चंपारण के किसानों को न्याय दिलाए हुए थे। तो ये हो गया, इसमें जो तीनों क्वेश्चन पूछा था प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपको तीनों क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। एकदम बेहतरीन, एकदम सटीक में लिखा रहे हैं प्यारे बच्चों। बहुत ना तो लंबा, इतना मुझे लंबा लिखाना पड़ेगा क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो इतना लंबा आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप बस समझते चलो, आप दिमाग में सेट करते चलो, बाकी चीज़ें आपको खुद आप लिख लोगे। ठीक है, आप दिमाग में सेट कर लोगे तो प्यारे बच्चों खुद लिख लोगे। हमें आपको जो है इसे रट्टा नहीं मानना है। आप इतना, ये बात ध्यान रखना, इतना बड़ा क्वेश्चन का आप रट नहीं सकते हो, उत्तर को कभी भी रट नहीं सकते हो। आप समझो, बस समझोगे तो आसानी से चीज़ें प्यारे बच्चों कंप्लीट कर ले जाओगे, लिख लोगे। तो इसका उत्तर एक बार फिर से देख लो, फिर उसके बाद हम लोग चौथे क्वेश्चन में चलें। द शेयर क्रॉपिंग सिस्टम इन चंपारण बिहार वाज दैट द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 or 15% of their holdings with indigo and surrendered the entire indigo harvest as rent. Gandhiji started his mission by trying to get that the facts. First, he visited the secretary of the British Landlords Association. Then, Gandhiji called on the British official commissioner of the Tirhut division. Gandhiji faced many difficulties during this battle. British officer tried to threaten Gandhiji and advised him to leave from there. तो ये हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का एकदम सटीक उत्तर हो गया। इससे सटीक उत्तर नहीं हो सकता है, सिर्फ हमने फैक्ट को लिखाने की कोशिश किया है जो आपका सटीक उत्तर हो सके। तो ये हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर। अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ पढ़ने से पहले जो भी बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 12th के सभी बच्चों में शेयर अवश्य करेंगे, और खास करके ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में अवश्य शेयर करिएगा जिससे सभी बच्चों का फायदा हो सके। ये प्यारे बच्चों बार बार आपसे कहते हैं कि सभी बच्चों में शेयर आपके करने हैं, कोचिंग को हो, स्कूल के हों, कहीं के भी हों, सभी बच्चों में शेयर करना है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी तरह से आपके लिए सिर्फ इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि सभी बच्चों तक पहुंचाना है आपको। तो अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 प्यारे बच्चों क्या है, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए क्या है। बहुत बड़े बड़े इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा दिया हुआ है, तो इसलिए आप लोग घबराइएगा नहीं इतना लंबा दे करके कि जो डर जाए कि बहुत लंबा दिया हुआ है। तो लंबा दिया है, बहुत सही है, जो है इसमें आपको कई उत्तर मिल जा रहे हैं, तो छोटे छोटे उत्तर मिला करके आप बना के लिख ले रहे हो। तो इसलिए आप इससे डरा न करिए कि इतना लंबा क्वेश्चन दिया है कि सर जी बड़ी दिक्कत आ जाएगी, बड़ी समस्या हो जाएगी। तो लंबे से ना डरा करो प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अब बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ, व्हेन गांधी जी डिसओबेड द ऑर्डर ऑफ पुलिस सुपरिटेंडेंट, जब पुलिस सुपरिटेंडेंट जो थे उनके आदेश, पुलिस सुपरिटेंडेंट मीन्स पुलिस कप्तान जो एसपी होते हैं इस समय, तो वही बात है कि व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ, व्हेन गांधी जी, जब गांधी जी डिसओबेड मीन्स उनकी आज्ञा का उल्लंघन किए, द ऑर्डर ऑफ पुलिस सुपरिटेंडेंट मीन्स पुलिस कप्तान के आदेश की जब अवज्ञा किए गांधी जी ने, तब क्या हुआ। तो पुलिस कप्तान की अवज्ञा कब किए थे, उन्होंने सिग्नेचर सीधे कर दिया था ना कि हम आपको डिसओबे करते हैं, सीधे जो इन्होंने साइन कर दिया था कि हम आपको डिसओबे करते हैं, आपके नियम कानून को नहीं मानेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ था, एक क्वेश्चन पूछा है। दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछा है, हाउ डिड द पीजेंट्स कम इन हिज सपोर्ट, उनके सपोर्ट में किसान किस प्रकार से आगे आ जाते हैं, किस प्रकार से प्यारे बच्चों आ जाते हैं कि सभी किसान आकर सुबह जो है घेर लेते हैं, कोर्ट को चारों तरफ से घेर लेते हैं ना जहां उन्हें उपस्थित होना था, इस प्रकार से किसान सहायता करते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है, व्हाट फाइनल कंक्लूजन केम इन लाइट दैट रिगार्ड, और अंततः जो है निष्कर्ष क्या निकला था, कंक्लूजन मीन्स होता है निष्कर्ष, और अंततः निष्कर्ष क्या निकला था। तो प्यारे बच्चों इसका अंततः निष्कर्ष क्या निकला था कि गांधी जी को जो है छोड़ दिया गया था ना, बिना पहले तो
बिना बेल का छोड़ा गया था कोर्ट से, वैसे ही छोड़ दिया गया। उसके बाद जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो आदेश आया था कि इन्हें क्या कर दिया जाए, इनके केस को हटा लिया जाए। तो इस प्रकार से गांधी जी इसमें से पूरी तरह से निकल गए थे और ये पहला अभियान था सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो पूरी तरह से सफल हुआ था। मीन्स बिना जो है मोर्चा निकाले जो है एकदम प्रेम पूर्वक से जो है अंग्रेज पहली बार झुके थे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन ये पहली बार ऐसा हुआ था जो सफल हुआ था। तो ये हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर। जल्दी से अब इसके उत्तर को देख लेते हैं। ये देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा होगा। तो पहले क्वेश्चन के इसमें देखते हैं कि व्हाट हैपेंड व्हेन गांधी जी डिसोबे द ऑर्डर ऑफ पुलिस सुपरिटेंडेंट, मींस पुलिस कप्तान के जब आदेश की अवज्ञा किए थे तो क्या घटित हुआ था। जल्दी से उसे देखते हैं। तो व्हेन गांधी जी डिसोबेड, जब गांधी जी ने उल्लंघन किया द ऑर्डर ऑफ पुलिस सुपरिटेंडेंट, मींस पुलिस कप्तान के जब आदेश की आज्ञा किया, इन कंसिक्वेंस उसके परिणाम स्वरूप ही रिसीव्ड, उन्होंने प्राप्त किया, असमन मींस एक बुलावा प्राप्त किया, टू अपीयर मींस सामने प्रकट होने के लिए, इन कोर्ट मींस कोर्ट के दी नेक्स्ट डे मींस अगले दिन। तब उन्हें जो है सीधे आदेश आ गया कोर्ट से कि वह अगले दिन कोर्ट में उपस्थित हों। तो जब उन्होंने जो है पुलिस सुपरिटेंडेंट को मींस पुलिस कप्तान की अवज्ञा किए थे आदेश की, तब उन्हें अगले ही दिन क्या हो गया था, उसके परिणाम स्वरूप सीधे कोर्ट में उपस्थित होने का उन्हें क्या मिल गया था, आदेश मिल गया था। तो ये हो गया प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। ये जो क्वेश्चन नंबर पहला दिया था सीधे उसका सटीक उत्तर ये हो गया। अगला क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, हाउ डिड द पीजेंट्स कम इन सपोर्ट, उनके सपोर्ट में, उनके जो है सपोर्ट में किस प्रकार से किसान आगे आए थे। तो प्यारे बच्चों उसका उत्तर क्या हो जाएगा, इन दी सपोर्ट ऑफ गांधी जी, गांधी जी के सपोर्ट में मॉर्निंग फाउंड मींस सुबह द टाउन ऑफ मोतिहारी, जो मोतिहारी का जो शहर था, ब्लैक मींस भर गया विद पीजेंट्स मींस किसानों से पूरी तरह से काला हो गया, अर्थात किसानों से पूरी तरह से भर गया था। दियर स्पॉन्टेनियस डिमॉन्स्ट्रेशन, स्पॉन्टेनियस मींस एकदम सरल होता है, डिमॉन्स्ट्रेशन मींस जो है प्रदर्शन, एकदम सहज प्रदर्शन था। और उनके सहज प्रदर्शन में इन थाउजेंड्स अराउंड द कोर्ट हाउस, मींस हजारों लोग कोर्ट के बाहर आ गए थे, हजारों लोग कोर्ट के बाहर आ गए थे। वाज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन, उनकी मुक्ति का यह शुरुआत था। फ्रॉम फियर ऑफ ब्रिटिश, मीन्स जो ब्रिटिश लोग थे उनके डर से मुक्ति का यह उनका शुरुआत था। मीन्स अभी तक लोग इकट्ठा नहीं होते थे किसी विरोध में, ब्रिटिश से इतना डरते थे कि लोग इस प्रकार से कभी इकट्ठा नहीं हुए थे। ये पहली बार था इस प्रकार से क्या हो गए थे, लोग इकट्ठा हुए थे। तो इस प्रकार से यह ब्रिटिश के भय की मुक्ति का इनका क्या था, पहली बार शुरुआत था। तो ये हो गया था प्यारे बच्चों कि किसानों ने क्या किया हुआ था, ये हो गया। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो इसमें पूछा है, व्हाट फाइनल कंक्लूजन कम इन लाइट इन दियर रिगार्ड, इस रिगार्ड में अंतिम निष्कर्ष क्या निकलता है, मींस अंतिम में होता क्या है। तो अंतिम में क्या होता है तो जल्दी से उसे देख लेते हैं। एंड इन फाइनल कंक्लूजन, और अंतिम निष्कर्ष के रूप में, द जज रिलीज्ड गांधी जी विदाउट बेल, मींस बिना जमानत के ही जो है जज ने छोड़ दिया था। मींस गांधी जी को जमानत पे नहीं छोड़ा, क्योंकि जमानत पे गांधी जी तैयार ही नहीं थे। गांधी जी को इस प्रकार से जज ने, न्यायाधीश ने बिना जमानत पे छोड़ दिया था। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था ऑफ द प्रोविंस, प्रोविंस मींस उस क्षेत्र का, प्रोविंस मींस होता है क्षेत्र, उस क्षेत्र का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था, हैड ऑर्डर्ड मींस उसने आदेश दिया द केस टू बी ड्रॉप्ड, इस केस को क्या कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, अर्थात केस वापस ले लिया जाए, मींस उनके ऊपर से केस को हटा लिया जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर का ऐसा आदेश आ गया था अंत में। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का एकदम बेहतरीन। 3 क्वेश्चन पूछा हुआ था, हमने तीनों क्वेश्चन का उत्तर एकदम सटीक ढंग से देने की कोशिश की हुई है। आप देख रहे होगे जितना पूछा गया सिर्फ उतने का सीधे सटीक उत्तर दिए हुए हैं। ज़्यादा न तो तामझाम करने के चक्कर में पड़े हैं, न तो लंबा बनाने के क्वेश्चन आंसर को चक्कर में पड़े, कुछ नहीं, एकदम जो सटीक उत्तर पूछा सिर्फ आपको उत्तर लिख दिया, आपका कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से आप उत्तर बना के लिखने की कोशिश करिए कि जो पूछे सटीक जो है आपको उत्तर लिखना है, क्योंकि इसमें होता क्या है कि आपको 150 वर्डिंग से कम लिखना होता है, मोर देन नहीं होता है, 150 से लेस देन होता है। जो इसमें आपकी क्राइटेरिया होती है 150 से कम शब्द होने चाहिए, 150 से अधिक नहीं होने चाहिए। तो इसलिए आप सटीक उत्तर लिखो, चाहे वो 100 शब्द में ही क्यों ना कंप्लीट हो जाए। तो प्यारे बच्चों ये होगा, इस प्रकार से आपको लिखना होता है। एक बार फिर से उत्तर देख लो, फिर हम लोग 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो व्हेन गांधी जी डिसोबेड द ऑर्डर ऑफ पुलिस सुपरिटेंडेंट, इन कॉन्सिक्वेंस ही रिसीव्ड अ समन्स टू अपीयर इन द कोर्ट द नेक्स्ट डे। इन द सपोर्ट ऑफ गांधी जी, मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विद पीजेंट्स। देयर स्पॉन्टेनियस डिमॉन्स्ट्रेशन इन थाउजेंड्स अराउंड द कोर्ट हाउस वाज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम fear of British.
And in final conclusion, the judge released Gandhiji without bail. After some time, the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. तो ये हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या, इसका उत्तर क्या होगा। जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 12th के सभी बच्चों में शेयर अवश्य करेंगे। प्यारे बच्चों, ये बार बार आपसे कहते हैं कि आपके कोचिंग के हो, स्कूल के हो, कहीं के भी साथी यार हों, आप सभी बच्चों में शेयर अवश्य करें। प्यारे बच्चों, इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं, तो बस आप इतना क्या करो कि सभी बच्चों तक वीडियो पहुंच जाना चाहिए। और यदि आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जैसे नीचे सूरज यादव जौनपुर करके लिखा गया है, उसी तरह से यूट्यूब पे सर्च करिए, मेरा ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा। प्यारे बच्चों, वहाँ भी कुछ मस्ती, कुछ मजेदार चीज़ें होती हैं, तो वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। तो जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ प्यारे बच्चों बढ़ जाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है क्या। क्वेश्चन नंबर 5 प्यारे बच्चों क्या है, जल्दी से देख लो। हाउ वाज द सिविल डिसओबीडियंस ऑन फर्स्ट टाइम इन इंडिया। सिविल ओबीडियंस मीन्स क्या होता है, अवज्ञा आंदोलन, मीन्स सविनय अवज्ञा। सिविल मीन्स सविनय, जो एकदम नागरिक अवज्ञा मीन्स जो पीपुल होते हैं, जो लोग होते हैं, उनकी जो अवज्ञा, जब वो किसी आदेश को नहीं मानते हो तो उसे बोलते हैं सिविल डिसओबीडियंस। मीन्स नागरिक अवज्ञा की कैसे विजय हुई। हाउ वाज द सिविल डिसओबीडियंस ऑन फर्स्ट टाइम इन इंडिया, मीन्स पहली बार नागरिक अवज्ञा की विजय कैसे हुई, क्योंकि एज अ सिटीजन के रूप में जो है गांधी जी ने विरोध किया हुआ था और उनकी विजय होती, तो इस प्रकार से वही पूछा गया कि भारत में पहली बार नागरिक अवज्ञा की विजय कैसे हुई। और उसके बाद डिस्क्राइब द स्ट्रगल डन बाय गांधी जी एंड द अदर्स, और जो गांधी जी ने और उनके साथियों ने जो संघर्ष किया हुआ था, तो उसकी भी आपको क्या करना है, वर्णन करना है, उसकी भी आपको व्याख्या करना है, डिस्क्राइब करना है। तो प्यारे बच्चों, इसमें क्या करना है कि आपको जो है भारत में पहली बार नागरिक अवज्ञा की विजय कैसे हुई थी, और जो है गांधी जी और उनके जो साथी थे किस प्रकार से जो है संघर्ष किए थे, उस संघर्ष के बारे में आपको क्या करना है, पूरा लिखना है। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 के उत्तर को आ जाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर क्या होगा। तो यहाँ प्यारे बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 5 को देख सकते हैं। हाउ वाज द सिविल डिसओबीडियंस ऑन फर्स्ट टाइम इन इंडिया, पहली बार जो है नागरिक अवज्ञा की विजय कैसी हुई थी, पहले इसके उत्तर को देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, अ केस अगेंस्ट गांधी जी वाज इनिशिएटेड, एक केस की प्रारंभ हुई थी गांधी के खिलाफ, गांधी के खिलाफ एक केस की प्रारंभ हुई थी फॉर डिसरिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑर्डर। किस लिए वह केस की प्रारंभ हुई थी, सरकारी आदेश न मानने की वजह से, सरकारी आदेश न मानने की वजह से एक केस की गांधी जी के खिलाफ क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। सेवरल डेज लेटर, कई दिनों बाद गांधी जी रिसीव्ड एन ऑफिशियल लेटर, गांधी जी एक सरकारी जो है क्या पाते हैं, एक लेटर पाते हैं, पत्र पाते हैं। द केस अगेंस्ट हिम हैड बीन ड्रॉप्ड, कि जो उनके खिलाफ जो केस था, जो मामला था, उसे क्या कर दिया गया था, ड्रॉप्ड कर दिया गया था, मीन्स हटा लिया गया था। दस इस प्रकार से सिविल डिसओबीडियंस मीन्स नागरिक अवज्ञा हैड ट्रिम्फेड मीन्स उसकी क्या हुई, विजय हुई थी। तो इस प्रकार से नागरिक अवज्ञा क्या क्या हुई थी प्यारे बच्चों, विजय हुई थी। तो सिंपल सा इसे समझो, सिंपल शब्दों में समझो कि गांधी के खिलाफ एक केस हुआ था, केस की शुरुआत हुई थी। केस क्यों हुआ था, क्योंकि उन्हें सरकारी आदेश की उल्लंघन किए हुए थे, सरकारी आदेश को नहीं माने थे। और कुछ दिनों बाद उन्होंने एक पत्र प्राप्त किया, जो है पत्र किसका रहता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का रहता है, पत्र प्राप्त किया और उनके खिलाफ जो है जो केस रहता है उसको क्या कर लिया जाता है, हटा लिया जाता है। इस प्रकार से पहली बार जो है क्या हुआ था, नागरिक अवज्ञा की विजय हुई थी, मीन्स सिविल डिसोबीडियंस पहली बार ट्रिम्फेड किया था, मीन्स विजय प्राप्त किया था। तो ये हो गया प्यारे बच्चों किस प्रकार से सिविल डिसोबीडियंस क्या हुई थी, विजय हुई थी, ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, डिस्क्राइब द स्ट्रगल डन बाय गांधी जी एंड अदर्स, उनके संघर्षों को लिखिए जो गांधी जी ने और दूसरों लोगों ने किया हुआ था। गांधी जी और उनके साथी लोग जिस प्रकार से संघर्ष किए थे उसके बारे में लिखना है। तो जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग इनके संघर्षों को देख लेते हैं, किस तरह से संघर्ष किए थे गांधी जी। गांधी जी एंड हिज फॉलोअर्स, गांधी जी और उनके अनुयायी फेस्ड मीन्स सामना किए, अ लॉट ऑफ स्ट्रगल मीन्स बहुत सारे संघर्ष का सामना किए, टू फाइंड हिज गोल मीन्स अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए उन्होंने बहुत सारे संघर्ष का सामना किया। फर्स्टली मीन्स पहली बार गांधी जी कलेक्टेड मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, पहले तो गांधी जी ने क्या की, पूरी सूचना इकट्ठा किए अबाउट कंडीशन मीन्स उस दशा के बारे में, मीन्स चंपारण की क्या दशा थी उसके बारे में गांधी जी ने पहले तो पूरी सूचना इकट्ठा किए।
वंस गांधी जी साइंड अ रिसिप्ट, एक बार गांधी जी ने एक रसीद पर सिग्नेचर किया था फॉर दी नोटिस, जो उनका नोटिस आया था, सूचना आई थी उसके विरुद्ध में उन्होंने साइन किया हुआ था। रोट ऑन इट, और इस पे लिखते हैं दैट ही वुड डिसओबे, कि वह आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। दी ऑर्डर मीन्स आदेश, वह आदेश की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। इन कॉन्सिक्वेंस, इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी रिसीव्ड, गांधी जी प्राप्त किए, असमन मीन्स एक बुलावा, आदेश प्राप्त किए, टू अपीयर इन दी कोर्ट मीन्स कोर्ट में उपस्थित होने के लिए। समन जो है हमेशा कोर्ट से निकलता है, समन जो होता है इसे आदेश कह सकते हैं, कोर्ट से आदेश मिला, तो कोर्ट से उन्हें आदेश क्या मिला हुआ था, कोर्ट के सामने वे उपस्थित हों। दी नेक्स्ट डे मीन्स अगले दिन, उन्हें उपस्थित होने के लिए, कोर्ट के सामने जो है उपस्थित होने के लिए अगले दिन आदेश मिल गया था। सो दिस टाइप गांधी जी, इस प्रकार से गांधी जी एंड हिज फॉलोअर्स, और उनके अनुयायी, फेस्ड मीन्स सामना किए, मैनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी समस्याओं को, फॉर दिस सिविल डिसोबीडियंस, इस जो है सामूहिक डिसोबीडियंस मीन्स अवज्ञा के लिए, इस सामूहिक डिसोबीडियंस मीन्स अवज्ञा के लिए, इस प्रकार से गांधी जी और उनके फॉलोअर्स क्या किए, सामना किए हुए थे, मीन्स समस्याओं को उठाए हुए थे। इस प्रकार से सारी चीज़ों का उन्होंने क्या किए हुए थे, सामना किए हुए थे। सिविल डिसोबीडियंस मीन्स नागरिक अवज्ञा, नागरिक अवज्ञा के लिए उन्होंने इस प्रकार से संघर्ष किए हुए थे। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर क्या हो जाएगा, एक बार फिर से देख लेते हैं, जल्दी से देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर। अ केस अगेंस्ट गांधी जी वाज इनिशिएटेड फॉर डिसरिकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑर्डर्स। सेवरल डेज लेटर गांधी रिसीव्ड एन ऑफिशियल लेटर। द केस अगेंस्ट हिम हैड बीन ड्रॉप्ड, thus civil disobedience had been triumphed. Gandhiji and his followers faced a lot of struggle to find his goal. Firstly, Gandhiji collected more complete informations about conditions. One, Gandhiji signed a receipt for the notice and wrote on it that he would disobey the order. In consequence, Gandhiji received a summons to appear in the court the next day. So this type, Gandhiji and his followers faced many problems for this civil disobedience. तो इस प्रकार से जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 प्यारे बच्चों कंप्लीट होता है। एकदम बेहतरीन ढंग से आपको उत्तर देने की कोशिश किए हैं कि जैसे आपको सारे कॉन्सेप्ट, सारे सब कुछ क्लियर होते हुए बस आप क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को समझो, उत्तर आप खुद लिख लोगे। क्वेश्चन को समझ लिए, उसके अर्थ को समझ लिए, और आपको लिखना क्या है उस चीज़ को समझ लिए, बस आप अपनी टूटी फूटी लैंग्वेज में लिख दो, आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इस बात को दिमाग के प्यारे बच्चों बनाए रखो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कभी रटना नहीं है, रट करके नहीं लिख सकते हो। रट आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सकते हो, लेकिन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन प्यारे बच्चों रट नहीं सकते हो। तो इसलिए आप समझा करो, हम क्या समझा रहे हैं उस चीज़ को समझा करो, बाकी चीज़ें आप आराम से कर ले जाओगे। तो इसलिए बार बार कहते हैं कि आप समझा करो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर। अब हम लोग बच्चों बढ़ते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ जाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है क्या। क्वेश्चन नंबर 6 प्यारे बच्चों क्या है, जल्दी से देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से देखो। अदर देन इंडिगो मूवमेंट, जो इंडिगो, जो नील की खेती का मूवमेंट था, मूवमेंट मीन्स होता है आंदोलन, जो नील की खेती का आंदोलन था, इसके अलावा व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर चंपारण, गांधी जी ने चंपारण के लिए क्या किए। तो इंडिगो के आंदोलन के अलावा गांधी जी ने चंपारण के लिए क्या किए हुए थे, वहाँ के स्वास्थ्य की कंडीशन को सुधारे थे, वहाँ टीचर की व्यवस्था की थे, शिक्षक की व्यवस्था की थे, प्राइमरी स्कूल खुलवाए थे, तो जो है स्त्रियों के कपड़ों के बारे में उन्होंने अपनी पत्नी से चर्चा किए हुए थे। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें किए हुए थे ना, ये हो गया। उसके बाद हु एक्सेप्ट गांधी जी, गांधी जी के अलावा, हु एक्सेप्ट गांधी जी के अलावा कंट्रीब्यूटेड इन एनी ऑफ वे इन चंपारण डिस्क्राइब, मीन्स गांधी जी के अलावा किसी भी रूप में किसने चंपारण में योगदान दिया, वर्णन करना है आपको, इसके बारे में चर्चा करना है। अब किसने योगदान दिया था प्यारे बच्चों, गांधी जी के, इसके अलावा जो ये सारी चीज़ें की गया था, मूवमेंट में तो सभी काम दिए थे, लेकिन जो है इस प्रकार के जो सामाजिक काम करने थे, जैसे शिक्षा को सुधारना था, स्त्रियों की दशा को सुधारना था, तो कौन उनकी मदद किए थे गांधी जी को, गांधी जी की मदद किसने किया था, तो प्यारे बच्चों जो है कस्तूरबा की थी ना, गांधी जी की पत्नी की थी ना, क्योंकि कपड़ों के बारे में, जो स्त्रियों के कपड़े खराब थे, वे एक कपड़े जो है चचर महीना पहनी हुई होती थी, फटे पुराने कपड़े होते थे, उन सारी स्थितियों के बारे में तो गांधी जी खुद बात नहीं कर सकते थे। जाकर के मेहरारू से बात करते, तुम्हारा कपड़ा कहाँ है, फटा है, कहीं कई कपड़ा पहनती हो, ऐसा तो गांधी जी कर नहीं सकते थे। तो इसलिए जो है ऐसा नहीं कर सकते थे, इसलिए इसके लिए अपने पत्नी से बात किए कि आप जा करके उनसे सभी से बात करो कि क्या दशा है, क्या कंडीशन है, कैसी इसकी दशा सुधारी जा सकती है, उन सभी चीज़ों के बारे में जो है उन्होंने अपनी पत्नी की मदद लिए हुए थे।
अपनी पत्नी मीन्स कस्तूरबा की मदद लिए हुए थे। इसीलिए कहते हैं जो साथ में रहता है उसका आपको इफेक्ट बहुत पड़ता है। गांधी जी का जैसा स्वभाव था उसी प्रकार से कस्तूरबा का भी स्वभाव था, और कस्तूरबा का स्वभाव होने की वजह से गांधी जी इतना प्रोग्रेस कर पाए, जिसकी जो है अगर पत्नी खराब मिल जाए ना पूरा लाइफ बर्बाद हो जाती है। ठीक है, तो वही बात है कि साथी जो होता है आपका बहुत फ़र्क डालता है, और वो भी जीवन साथी वो तो बहुत ज़्यादा फ़र्क डालता है। तो इसलिए जब भी जो है लाइफ में चुनाव इसका करना हो तो बहुत सोच समझ के हमें इसका चुनाव करना चाहिए। तो जल्दी से प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर क्या होगा? ये देखिए प्यारे बच्चों, आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा होगा, आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा होगा। तो जल्दी से इसके उत्तर को देख लेते हैं कि इसके इस मूवमेंट के अलावा गांधी जी ने चंपारण के लिए क्या किए हुए थे। पहले क्वेश्चन का उत्तर देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? अदर देन द इंडिगो मूवमेंट मीन्स इस नील की खेती के आंदोलन के अलावा गांधी जी इन ऑर्डर टू एजुकेट द पीपुल ऑफ चंपारण, गांधी जी चंपारण के लोगों को शिक्षित करने के लिए ही मेड एन अपील, वह एक अपील करते हैं फॉर टीचर्स में शिक्षकों से वे अपील करते हैं कि आप लोग यहाँ पर आकर के पढ़ाइए। तो वह गांधी जी शिक्षक सभी को ग्रामीणों को चंपारण के लोगों को शिक्षित करने के लिए सभी शिक्षकों से क्या करते हैं? अपील करते हैं। प्राइमरी स्कूल्स वर आल्सो ओपेंड मीन्स प्राइमरी स्कूल भी खुल गए थे इन 6 विलेजेस मीन्स 6 गाँव में, 6 गाँव में प्राइमरी स्कूल खुल गए थे। टू टीच चिल्ड्रेन मीन्स बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए 6 गाँव में क्या खुल गए थे? प्राइमरी स्कूल खुल गए थे। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द मिजरेबल हेल्थ कंडीशन, और दयनीय, मिजरेबल मीन्स दयनीय, हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य, कंडीशन मीन्स दशा, दयनीय स्वास्थ्य की स्वास्थ्य दशा को सुधारने के लिए गांधी जी गॉट अ डॉक्टर, गांधी जी ने एक डॉक्टर की व्यवस्था किए हुए थे। ही सेड हिज वाइफ, उन्होंने अपने पत्नी से कहे टू टॉक दी वुमेन, स्त्रियों से बात करें, टू गेट रीड ऑफ देयर फिल्दी स्टेट ऑफ क्लोथ्स मीन्स कपड़ों की स्थिति, जिनके फिल्दी मीन्स फटे पुराने जो गंदे कपड़े हैं उनकी स्थिति के बारे में बात करने के लिए उन्होंने कस्तूरबा गांधी से कहा था, कस्तूरबा से कहा था। तो ये हो गया प्यारे बच्चों। इसके इंडिगो के अलावा गांधी जी ने क्या किया हुआ था? अब उनका उस मूवमेंट में किसने साथ दिया था? इस काम में गांधी जी का साथ किसने दिया था? तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? गांधी जी इज वाइफ, गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा हेल्प्ड गांधी जी फॉर दिस ग्रेट वर्क, गांधी जी के इस महान कार्य में उनकी पत्नी कस्तूरबा ने क्या किया था? मदद किया हुआ था। सी टॉट वुमेन, उन्होंने स्त्रियों को पढ़ाया, उन्होंने बताया। हाइजीनी मीन्स स्वास्थ्य संबंधित विज्ञान को पढ़ाया। डिसिप्लिन मीन्स नियम कानून कायदे पढ़ाए कि कैसे रहन सहन आपको है, कैसे आपको रहना है लोगों के बीच में, कैसे क्या करना है, डिसिप्लिन बताई। हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य के बारे में बताई। रीडिंग मीन्स पढ़ना बताई। राइटिंग मीन्स लिखना बताई। पढ़ना लिखना, स्वास्थ्य के बारे में, कैसे रहन सहन है आपको करना है, ये सारी चीज़ें क्या बताई? कौन बताई प्यारे बच्चों? कस्तूरबा ने बताई थी। किसको बताई थी? कस्तूरबा गांधी ने किसको शिक्षित किया था इन सारी चीज़ों के बारे में? वहाँ के लोगों को, वहाँ की लोगों की स्त्रियों को इन सारे के बारे में शिक्षा दिया हुआ था। तो ये हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर। एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर क्या है, जल्दी से एक बार फिर से देख लेते हैं, फिर आपका ये आंसर कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट होगा, फिर तब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ जाएंगे। जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर। अदर देन द इंडिगो मूवमेंट, गांधी जी इन ऑर्डर टू एजुकेट द पीपुल ऑफ चंपारण ही मेड एन appeal for teachers. Primary schools were also opened in 6 villages to teach children. In order to improve the miserable health condition, Gandhi ji got a doctor. He said to his wife Kasturba to talk the women to get rid of their filthy state of clothes. Gandhiji's wife Kasturba helped Gandhiji's for great work. She taught women hygiene, discipline, health, reading and writing. एक प्यारे बच्चों यहाँ पर गलती है कि 2 एपॉस्ट्रोफी यस नहीं लगेगा। जो हमने यहाँ लिखा हुआ है गांधीजीज वाइफ कस्तूरबा हेल्प गांधीजीज फॉर दिस ग्रेट वर्क, तो यहाँ पर 2 एपॉस्ट्रोफी यस का प्रयोग नहीं होगा। एक गांधीजीज के बाद हमने वाइफ के पहले एक एपॉस्ट्रोफी यस लगाया है, एक फार के पहले एपॉस्ट्रोफी यस लगाए हैं, तो 2 एपॉस्ट्रोफी यस नहीं रहेगा, तो एक बाद वाला एपॉस्ट्रोफी यस हट जाएगा, तो बाद वाला एपॉस्ट्रोफी यस प्यारे बच्चों नहीं रहेगा, सिंपल सा रहेगा गांधीजीज वाइफ कस्तूरबा हेल्प इन हिज ग्रेट वर्क हो जाएगा। गांधीजीज फॉर ग्रेट वर्क नहीं हो जाएगा, इन हिज ग्रेट वर्क कर लेना। तो आपको सुधारना क्या है प्यारे बच्चों? गांधीजीज वाइफ कस्तूरबा हेल्प्ड इन हिज ग्रेट वर्क,
तो प्यारे बच्चों यहाँ पर कर लोगे इन हिज ग्रेट वर्क कर लोगे, क्योंकि किसी भी सेंटेंस से दो एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग कभी भी नहीं होता है, तो ग्रामेटिकली ये सही नहीं है। तो आप यहाँ क्या कर लोगे, इन हिज ग्रेट वर्क कर लोगे। तो ये आप इतना सुधार लेना। तो प्यारे बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर हो गया। किस ढंग से हमने किए हुए एकदम सटीक उत्तर। सटीक उत्तर किस प्रकार से हो गया कि जो है नील की खेती के अलावा गांधी जी ने क्या किए हुए थे, तो लोगों को शिक्षित किए हुए थे, लोगों को शिक्षा दिए थे, डॉक्टर की व्यवस्था किए थे स्वास्थ्य को सुधारने के लिए, और अपनी पत्नी से कहे थे स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए। ये सारी चीज़ें उन्होंने किए हुए थे। और दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा था उनका मदद कौन किया था, तो उनका मदद प्यारे बच्चों कौन किए थे, उनकी पत्नी कस्तूरबा ने किया हुआ था, उनकी मदद की हुई थी। तो ये हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 6 का उत्तर। अब जल्दी से हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर क्या होगा। और जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और क्लास 10 और 12 के सभी बच्चों में शेयर अवश्य करें। तो जल्दी से आ जाते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 के उत्तर पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 प्यारे बच्चों क्या है, हाउ कैन वी कॉल गांधी जी, कैसे हम गांधी जी को कह सकते हैं द रियल हीरो इन रियल लाइफ, मीन्स वास्तविक जीवन में वास्तविक हीरो हैं, नायक हैं, मीन्स वास्तविक जीवन में वास्तविक नायक हम कैसे गांधी जी को कह सकते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चैप्टर इंडिगो एक्सप्लेन, मीन्स इस इंडिगो चैप्टर के आधार पर, इंडिगो मीन्स इस इंडिगो चैप्टर के आधार पर किस प्रकार से हम गांधी जी के बारे में कह सकते हैं गांधी जी वास्तविक जीवन में वास्तविक नायक हैं, किस प्रकार से हम कह सकते हैं। तो प्यारे बच्चों इसमें एक तरह से गांधी जी के चित्रण के बारे में लिखना है। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 के बाद ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का ये अंतिम क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का। उसके बाद लैंग्वेज स्टडी शुरू हो जाएगा, मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाएगा। आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगली क्लास में करा देंगे। उसके बाद ये चैप्टर आपका पूरी तरह से प्यारे बच्चों कंप्लीट हो जाएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगली क्लास में आपको करा देंगे। तो इसके बाद ये चैप्टर पूरी तरह से प्यारे बच्चों आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अब जल्दी से इसके उत्तर को हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर क्या होगा। प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा होगा, हाउ कैन वी कॉल गांधी जी द रियल हीरो इन रियल लाइफ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चैप्टर इंडिगो एक्सप्लेन। तो जल्दी से इसके उत्तर को देखते हैं कि हम कैसे वास्तविक जीवन में वास्तविक नायक गांधी जी को सिद्ध करते हैं। जल्दी से देखते हैं प्यारे बच्चों। द चैप्टर इंडिगो, यह चैप्टर जो आपका इंडिगो चैप्टर है, नील की खेती का जो चैप्टर है, पेज मीन्स चुकाता है, अट्रीब्यूट मीन्स एक श्रद्धांजलि देता है टू दी लीडरशिप सोन बाई महात्मा गांधी, जो दिखाई गई थी, लीडरशिप मीन्स नेतागिरी जो दिखाई गई थी, जो नेतृत्व किया गया था, लीडरशिप मीन्स नेतृत्व करना, जो नेतृत्व किया गया था बाई महात्मा गांधी के द्वारा, टू सिक्योर जस्टिस मीन्स न्याय को बचाने के लिए, फॉर ऑप्रेस्ड पीपुल मीन्स जो दबे कुचले लोग हैं उनके लिए न्याय को बचाने के लिए, थ्रू कन्विंसिंग मीन्स के द्वारा, कन्विंसिंग मीन्स सहमत करके, आर्गुमेंटेशन मीन्स तर्क वितर्क से सहमत करके, एंड नेगोशिएशन मीन्स एक मोल भाव करके सहमत करके। मीन्स कोई यहाँ पर लड़ाई झगड़ा गांधी जी ने नहीं किया हुआ था, कोई यहाँ पर ऐसा नहीं तलवारबाजी हो गया था, गोली चल गई थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सिर्फ जो है उन्होंने क्या किए हुए थे, बात तर्क वितर्क किए हुए थे, नेगोशिएशन किए थे, मोल भाव किए हुए थे। इन सभी चीज़ों के द्वारा दबे कुचले लोगों को गांधी जी ने क्या दिलाया था, न्याय दिलाए हुए थे। तो प्यारे बच्चों ये हो गया द चैप्टर इंडिगो पेज अ ट्रिब्यूट टू द लीडरशिप, गांधी जी के नेतृत्व के प्रति यह श्रद्धांजलि है, सोन बाई महात्मा गांधी, जो महात्मा गांधी के द्वारा दिखाई गई थी, टू सिक्योर जस्टिस फॉर ऑप्रेस्ड पीपुल मीन्स दबे कुचले लोगों के लिए न्याय को बचाए रखने के लिए, थ्रू कन्विंसिंग आर्गुमेंटेशन मीन्स तर्क वितर्क करके, एंड नेगोशिएशन मीन्स और जो है मोलभाव करके किस प्रकार से न्याय को बचाए थे, उन सभी चीज़ों के बारे में है। आगे प्यारे बच्चों देखते हैं, ही हैड अ मैग्नेटिक अट्रैक्शन, उनके पास एक चुंबकत्व जैसी, अट्रैक्शन मीन्स क्षमता थी, अट्रैक्शन मीन्स आकर्षित करने वाली क्षमता, उनके पास एक चुंबकत्व की आकर्षित करने की क्षमता थी, एंड ग्रेट परस्यूसिव पावर, और अत्यधिक थी परस्यूसिव मीन्स प्रत्ययकारी, और उनके पास अत्यधिक प्रत्ययकारी शक्ति थी। मैग्नेटिक अट्रैक्शन मीन्स समझते हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऐसे बात करते हैं कि लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, जैसे कहते हैं चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाना, तो उसी तरह से कुछ लोग होते हैं। तो गांधी जी के पास भी बहुत अच्छी टैलेंट था, बात करने का जो है बहुत अच्छा टैलेंट था कि लोगों को वह अपनी तरफ आकर्षित कर लेते थे बातों के माध्यम से। तो वही बात है, इनके पास वो अट्रैक्शन की शक्ति थी। ही कुड ड्रा पीपुल ऑफ ऑल क्लासेस, वह सभी जातियों के लोगों को इकट्ठा कर लेते थे, ऑल क्लासेस टू हिमसेल्फ मीन्स अपनी से वह सभी जातियों के लोगों को जोड़ लेते थे। ऐसा नहीं थे गांधी जी जो है कोई दूसरे कास्ट के थे लोग थे तो वो अपनी कास्ट के जोड़ पाते थे, ऐसा
बिल्कुल नहीं होता था। वे सभी प्रकार की कास्टों, सभी जाति प्रकार के, सभी जाति हो, संप्रदाय हो, सभी लोगों को अपने से क्या कर लेते थे, जोड़ लेते थे। तो यही आजकल होना भी चाहिए। ये सबसे बेस्ट है कि यही होना चाहिए, क्योंकि लोग अपने में ही मरेंगे मिटेंगे तो फिर आगे देश का क्या होने वाला है। तो ये बहुत अच्छी नीति कि सभी लोग मिलजुल कर के रहें। आगे देखो, एंड मेक देम पार्टनर, और जो है उन्हें अपना साथी बना लेते थे इन द फ्रीडम मूवमेंट, मीन्स इस अपनी स्वतंत्रता के अभियान में। इस स्वतंत्रता के आंदोलन में जो है, मूवमेंट मीन्स आंदोलन भी कह सकते हो, इस स्वतंत्रता के जो है आज़ादी के, फ्रीडम मीन्स आज़ादी भी कह सकते हो, इस अपनी आज़ादी के आंदोलन में वे क्या बना लेते थे, उन्हें अपना साथी बना लेते थे, मीन्स अपने साथ में रख लेते थे। इवन ऑर्डिनरी पीपुल, यहाँ तक कि साधारण लोग भी वर इंस्पायर्ड, वे क्या होते थे, इंस्पायर्ड हो जाते थे टू मेक कंट्रीब्यूशन, मीन्स सहयोग करने के लिए, टू द फ्रीडम मूवमेंट, मीन्स इस आज़ादी के आंदोलन में सहयोग करने के लिए। मीन्स साधारण लोग भी इस आज़ादी के आंदोलन में सहयोग करने के लिए क्या हो जाते थे प्यारे बच्चों, तैयार हो जाते थे। गांधी जी इमर्जेज एज अ चैंपियन ऑफ द डाउन ट्रॉडन एंड द ऑप्रेस्ड। डाउन ट्रॉडन एंड ऑप्रेस्ड मीन्स होता है जो दबे कुचले लोग हैं। तो गांधी जी चैंपियन थे, उनके सर्वश्रेष्ठ नेता हो गए थे, किसके, जो दबे कुचले लोग थे। जब जो दबे कुचले लोग थे, जो गरीब व्यक्ति थे, उनके क्या हो गए थे, गांधी जी सर्वश्रेष्ठ नेता हो गए थे। ही डज नॉट वांट टू बी लॉ ब्रेकर, वह नियम तोड़ने वाला भी नहीं होना चाहते थे गांधी जी। ऐसा नहीं था कि नियम तोड़ने वाले होना चाहिए थे, होना चाहते थे, क्योंकि जब उन्हें कोर्ट में ले जाया गया था, पूछा गया कि आपने नियम को क्यों डिसोबे किया, तो उन्होंने कहा था कि हम नियम को तोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन जो एक मेरा ये भी जिम्मेदारी है कि राष्ट्रहित की सेवा करना, तो इसलिए मैं अपने लोगों के लिए अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुना, इसलिए हमने नियम को क्या किया था, ब्रेक किए हुए थे। तो एट द सेम टाइम ही वांट्स, उसी समय वह चाहते थे टू रेंडर मीन्स प्राप्त करना, दी ह्यूमैनिटेरियन मीन्स मानवता प्राप्त करना चाहते थे, एंड नेशनल सर्विस और राष्ट्रीय सेवा करना चाहते थे, इन ओबीडियंस टू दी हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग, जो हमारे मानव होने का सबसे उच्चतम मूल्य होता है, दी वॉइस ऑफ कंसाइंस मीन्स अंतरात्मा, और यह होती है हमारी अंतरात्मा की आवाज़ होती है। मीन्स कहते हैं ना कि अंतरात्मा की आवाज़ करो, सुनो। जैसे कभी आप दुविधा में पड़ जाते हो कि क्या करें क्या नहीं करें, ठीक है, तब लोग कहते हैं कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनो, जो आपकी अंतरात्मा कहे वही करो, जो आपको सही लगे वही करो। तो वही बात है कि गांधी जी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन करके लोगों की मानवता की रक्षा करना चाहते थे, इसलिए वे लॉ ब्रेकर बने थे, नहीं तो वे नियम तोड़ने वाले नहीं थे। क्योंकि सारे नियम, अगर नियम तोड़ते तो वे उपद्रवी ढंग से प्रदर्शन करते, तो नियम तो तोड़े नहीं थे कभी, तो इसीलिए इनका शांति का मूवमेंट रहता था ना, शांति आंदोलन रहता था ना, इसीलिए। आगे है, ही आल्सो अपीयर्स, वह हमेशा प्रकट हुए थे एज अ पोलाइट मीन्स एकदम शांत रूप में, एंड फ्रेंडली पर्सन मीन्स एक दोस्ताना लोगों के बीच में, एक दोस्ताना अंदाज में, दोस्ताना ढंग से वह लोगों के बीच में मिलते थे। पोलाइट मीन्स एकदम सरल सहज स्वभाव, मीन्स वे सरल सहज और दोस्ताना अंदाज में लोगों से क्या करते थे, मिलते थे, लोगों के साथ प्रकट होते थे। अपीयर्स मीन्स प्रकट होना, मीन्स यहाँ पर हो जाएगा मिलना, लोगों के साथ एक दोस्ताना और जो है एक सरस अंदाज में वह क्या होते थे प्यारे बच्चों, मिलते थे। तो जल्दी से एक बार फिर से इसके उत्तर को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का फिर से एक बार उत्तर देख लेते हैं प्यारे बच्चों। The chapter Indigo pays a tribute to the leadership shown by Mahatma Gandhi to secure justice for oppressed people through convincing argumentation and negotiation. He had a magnetic attraction and great persuasive power. He could draw people of all classes to himself and make them partners in the freedom movement. Even ordinary people were inspired to make contribution to the freedom movement. Gandhiji emerges as champion of the downtrodden and oppressed. He does not want to be a lawbreaker. At the same time, he wants to render the humanitarian and national service in obedience to the higher law of our being, the voice of conscience. He also appears as a polite and friendly person. तो प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर हो गया। यही आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका यहीं पर कंप्लीट हुआ। 7 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया हुआ था, 7 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका कंप्लीट करा दिए हुए हैं। बस बार बार आपसे कहेंगे कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रटने की कभी भी कोशिश मत करिएगा, सिर्फ समझिएगा हमने उत्तर क्या लिखाए हुए हैं, इसका अर्थ क्या है, हिंदी अर्थ समझिएगा और बनाकर लिखने की अपने आप से प्रैक्टिस करिएगा, कोशिश करिएगा, जिससे आपकी चीज़ें सुधर जाएंगी। बार बार कह रहे हैं कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रट
रटना नहीं है प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना है कि कैसे कैसे करना है। और इसके बाद इंडिगो का आपका सिर्फ एक जो है लेक्चर और बचा हुआ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है उसे करा देंगे प्यारे बच्चों। ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और इसकी भी क्लास आपको कल मिल जाएगी, कल आपकी उसकी भी क्लास मिल जाएगी। तो कल आपका चैप्टर ये पूरी तरह से प्यारे बच्चों कंप्लीट हो जाएगा, इंडिगो चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। और इस वीडियो को समाप्त करने से, क्लास को समाप्त करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 12 के सभी बच्चों में अवश्य शेयर करेंगे प्यारे बच्चों। ये आपकी जिम्मेदारी है कि क्लास 12 के सभी बच्चों में वीडियो अवश्य पहुँच जाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इन्हीं उम्मीदों के साथ आपकी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं कल के लेक्चर में। और हाँ, यदि आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जैसे नीचे सूरज यादव जौनपुर लिखा गया है उसी तरह से यूट्यूब पर सर्च करिएगा, मेरा ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा जहाँ पर आपसे कुछ रियल लाइफ की बातें करते हैं। तो उन सारी चीज़ों के बारे में भी वहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। टेक केयर ऑल ऑफ यू प्यारे बच्चों, लव यू ऑल प्यारे बच्चों।